तो सेंटरोइड may be defined as the point where the whole area of the figure is assumed to be concentrated. वहाँ पर आपका CG जो है, CG is associated with the weight or the mass of a body. बट यहाँ पर जो आपका सेंटरोइड है, centroid will depends upon the area of the figure. ठीक है, so it is similar to the CG when the body have the area only but not the weight. तो ये आपके ऐसे लेमिना के लिए हो रहा है जहाँ पर आपके पास एरिया तो मौजूद हो लेकिन उस बॉडी का वेट ना हो, तो वहाँ पर जो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे हम सेंटरोइड कैलकुलेट करते हैं इन प्लेस ऑफ द CG. ठीक है, ऑल्सो द ऑब्जेक्ट विद द यूनिफॉर्म डेंसिटी, they represent the same point where the geometrical center of the object lie. यानी कि अगर आप CG की बात करोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करोगे, तो ये सिंपली एसोसिएट होगा विद द वेट और द मास ऑफ द बॉडी, लेकिन सेंटरोइड जो होगा वो एसोसिएट है विद द एरिया. और जहाँ पर आप ऐसे जहाँ लेमिना को कैलकुलेट देख रहे हो जहाँ पर आप वेट नहीं निकाल सकते हो लेकिन उनका एरिया अगर आपके पास मौजूद हो, तो हम वहाँ पर उसका एक सेंटर पॉइंट पता कर सकते हैं जिसको हम सेंटरोइड कहेंगे. और ये जो है इसके अंदर अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ इसको इंक्लूड करोगे तो यहाँ पर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो मटेरियल आप देख रहे हो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, यानी कि होमोजीनियस होगी इसकी मटेरियल शुड बी होमोजीनियस, यानी कि एक ही मटेरियल का बना हुआ होगा. और तब उस जगह पर जाके जो आपका सेंटरोइड होगा वो बराबर होगा आपके CG पे. थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बताता हूँ आराम से. तो यहाँ पर बेसिकली कहा दिया जा रहा है कि आपका CG जो है वो डिपेंड करता है, विल डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ अ बॉडी. और कहाँ पे पाया जाएगा ये, एक्यूमुलेटेड या एज्यूम्ड होता है टू बी कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट. ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आप सेंटरोइड की बात करोगे तो सेंटरोइड विल एसोसिएट विद द एरिया और डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. और ये पाया कहाँ जाएगा, जहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा इसका एरिया. तो CG के अंदर आपका कंसंट्रेटेड होता है वेट और सेंटरोइड के अंदर आपका कंसंट्रेटेड होता है एरिया, यानी कि जहाँ पर इस पूरी बॉडी का एरिया जाके मिल रहा होगा वो आपका सेंटरोइड होगा और जहाँ पर आपका पूरी बॉडी का वेट जाके मिल रहा होगा वो आपका CG होगा. हमारा CG और डेंसिटी एक पार्टिकुलर केस में बराबर हो सकता है जब आपके मटेरियल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो होमोजीनियस मटेरियल हो, यानी कि अगर पूरी बॉडी अगर आयरन की बनी हुई है तो उसकी डेंसिटी पूरे कहीं पर भी कोई सा भी सेक्शन उठाओगे तो डेंसिटी उसकी बराबर होगी. तो इन वाले केसेस के अंदर आपका CG और सेंटरोइड दोनों एक ही सिंगल पॉइंट के ऊपर आकर मिलता है.
ना। तो सेंटरॉइड की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंट द ओवरटर्निंग इन ब्रिजेस एंड द रिटेलिंग वॉल्स। सेम एज वर्क है विद द सीजी, जैसा सीजी का था कि सीजी निकालने की मदद से अंदर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की वजह से हम ओवरटर्निंग को रोक सकते हैं ब्रिजेस की और रिटेनिंग वॉल्स की। तो सिमिलरली सेंट्रोइड का भी यही काम है, essentially for calculating the moment of inertia and ensure the balance in rotating the components। ठीक है, सेंट्रोइड जो है will depends upon the वो will help in calculating the moment of inertia, और moment of inertia calculation हम आगे भी देखेंगे। इंश्योर चेजेस स्टेबिलिटी, ये चेजेस स्टेबिलिटी जो है ये रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल्स है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपके जो चेजेस की स्टेबिलिटी और व्हीकल की ओवर रोलिंग ड्यूरिंग द मोशन को रोकने के लिए भी सेंट्रोइड का निकाला जाता है ना। डिटरमाइंस द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंपोजिट एंड होमोजीनियस मटेरियल। So these are the properties of the centroid, या आप बोल सकते हो कि centroid के uses हैं जो कि आपके different components में काम में आते हैं। Centroid of plane geometrical figures। So यहाँ पे पहला आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमें पता है कि इसकी all sides are equals होती हैं। Distances from the x, अगर आप ये x एक्सिस लोगे और ये आपका y एक्सिस होगा, तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक चीज़ करते हैं x बार और एक दूसरा होता है y बार। ये डिस्टेंसेस होते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सिस। तो यहाँ पर आपका x बार जो होगा वो a/2 और y बार भी a/2 और एरिया साइड इंटू साइड यानी कि a स्क्वायर। नेक्स्ट टू आर द रेक्टेंगल्स एंड द सर्किल। रेक्टेंगल के अंदर आपका लेंथ भी होगा और इसके ब्रेथ होगा। तो यहाँ पर लेंथ को a से डिनोट किया गया है और विड्थ को इन्होंने b से डिनोट किया है। तो यहाँ पे x बार जो होगा यानी कि डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द एक्सिस, ये होगा a/2 और वहीं पे y बार यानी कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y, ये होगा आपका b/2 और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि a इंटू b। सर्किल की बात करी जाए तो इसके बोथ द केसेस में x बार और y बार लाइक द स्फीयर्स आपके ये r पर होंगे और जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर या 4 पाई। Last two are the semicircles and the right triangles। सेमीसर्किल के अंदर जो हमारा x बार निकाला जाएगा वो होगा 4r डिवाइडेड बाय द 3 पाई एंड अराउंड द y बार ये होगा y इज इक्वल टू r। इनका एरिया जो निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 एज इट इज सेमी सर्किल। तो होल एरिया ऑफ द सर्किल कितना होता है पाई r स्क्वायर, इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे तो सेमी सर्किल आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अंदर आपका x बार की जो वैल्यू होगी वो b/3 पर और y बार जो होगा वो होगा h/3 पर। एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि bh डिवाइडेड बाय द 2।